हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी प्यारी पुस्तक इंग्लिश प्रोज से अध्ययन कर रहे थे फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में हम लोग 7 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और शेष बचे हुए अंश का 8वां पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बेटा, यही आपका अंतिम पार्ट होगा, अर्थात लेसन का अध्ययन कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब दादी माँ ने कुछ ऐसा बताया कि हमारे जीवन का समय एकदम नजदीक है, हम लोगों ने दादी माँ की विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया और वह शांति के साथ अपने बिस्तर पर लेट करके अपनी प्रार्थना में रमी हुई थी। हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए और हमारे अनुमान लगाने से पहले ही दादी माँ की जो होठ थे वो चलने बंद हुए, हाथों से माला गिर गई, चेहरे पर एक शांति का पीला भाव फैल गया। हम जानते थे कि हमारी दादी माँ इस संसार को छोड़ करके उस असीम संसार सागर में जा करके शांति से ईश्वर की आराधना में लग चुकी है। We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After the death of the grandmother of the writer, every person of the family and the neighborhood came and removed from the bed of the crop of the grandmother. बी हमने लिफ्टेड ऑफ माने हटा दिया, हर माने उन्हें, द बेड माने बिस्तर से, हमने उन्हें अर्थात दादी माँ को बिस्तर से हटा दिया, बिस्तर से उठा दिया, बिस्तर से अलग कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, the writer and the other member of the family has removed her from the bed as a customary, एक रीत के अनुसार, एक रिवाज के अनुसार, लेटा दिया हर उन्हें ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एक रीत एक रिवाज के अनुसार उन्हें जमीन पर लेटा दिया गया, एंड कवर्ड और ढक दिया गया हर उन्हें विद ए रेड श्राउड, रेड माने लाल, श्राउड माने कफन, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया गया। एक रीत थी हमारे यहाँ की, एक रिवाज थी कि जब कोई मर जाए तो मरने के बाद उसे जमीन पर लेटा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके शरीर पर लाल कफन डाल दिया जाता है। उसी रीत उसी रिवाज के अनुसार हमने अपनी दादी माँ को जमीन पर लेटा दिया और उनके शव को क्या किया, उनके शव को लाल कफन से हमने ढक दिया। अंडरस्टैंड? आइए आगे देखते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, आफ्टर माने बाद, ए फ्यू माने कुछ, आवर्स माने घंटे, ऑफ मॉर्निंग माने विलाप, कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात, बी लेफ्ट हमने छोड़ दिया, हर एलोन उन्हें अकेले, टू मेक माने करने के लिए, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, फॉर हर माने उनके, फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हम लोग उस सारी व्यवस्था में चले गए ताकि दादी के अंतिम संस्कार का कार्य समाप्त हो सके, इसलिए दादी माँ को हम लोग अकेला छोड़ करके चले गए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात, बी लेफ्ट हमने छोड़ दिया, हर उन्हें अलॉन अकेले, टू मेक करने के लिए, अरेंजमेंट माने व्यवस्थाएं, फॉर हर उनके, फ्यूनरल माने
अंतिम संस्कार। क्लियर भैया, आगे बढ़ा जाए। इन द इवनिंग, सायंकाल को, वी वेंट, हम गए, टू हर रूम, उनके कमरे में। बेटा जब सूर्य ढलने का समय आ गया, हम लोग अपनी दादी माँ के कमरे में गए। विद ए माने एक, क्रूड स्ट्रक्चर माने जिस पर सौ रखा जाता बेटा उसे अर्थी कहा जाता है। विद ए क्रूड स्ट्रक्चर। टू टेक माने ले जाने के लिए, हर माने उन्हें, टू बी क्रीमेटेड माने दाह संस्कार। उनका दाह संस्कार करने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए उनके कमरे में हम एक, क्या कहते हैं उसको यार, जिस पर लाश रखी जाती, अर्थी लेकर के गए। बात समझ में आई? फिर से देखिए, इन द इवनिंग, सायंकाल को, वी वेंट, हम गए, टू हर रूम, उनके कमरे में, विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, एक अर्थी लेकर के, टू टेक ले जाने के लिए, हर उन्हें, टू बी क्रीमेटेड माने अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। उनका दाह संस्कार करने के लिए ले जाने को एक अर्थी लेकर के हम उनके कमरे में गए। द सन वाज सिटिंग, सूरज बैठ रहा था, एंड और हैट लिट माने रोशनी कर दिया था हर रूम, उनके कमरे में, एंड बारामदे, और बारामदे में, विद ए ब्लेज, एक चमक के साथ, आप गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश में, सुनहरे प्रकाश में उनके कमरे और बारामदे में एक सुनहरा सा प्रकाश छा गया था। बेटा समय जो था सूरज बैठने का था, और उसी सूरज बैठने के साथ साथ एक सुनहरा प्रकाश दादी माँ के कमरे और बरामदे में छा चुका था। बात समझ में आई? बी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड, आंगन, आंगन के आधे रास्ते में हम लोग रुक गए। जब हम लोग दादी माँ के कमरे में दादी माँ का शव लाने के लिए जा रहे थे, तो आधे रास्ते में, आंगन का आधा रास्ता हम लोग चले थे कि रुक गए। When we were going in the room of grandmother to take the dead body of grandmother, we stopped at the halfway of the courtyard. हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। All over the veranda, पूरा बारामदा, एंड इन हर रूम, और उनका कमरा, राइट अप, ठीक से, टू वेयर ही ले डेड, जहां पर वह मरी हुई पड़ी हुई थी। बेटा पूरा बारामदा और वह कमरा जहां पर दादी माँ मरी हुई पड़ी हुई थी। स्टिप माने एकदम सीधा, वारपेट माने ढकी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन से, जिस पर एकदम सीधी कठोर होकर के लाल कफन से ढकी हुई थी। ऑल ओवर द बारामदा, बेटा पूरा बारामदा, एंड और इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप, ठीक टू वेयर, जहां पर ही ले डेड, वह लेटी हुई थी, मर करके लेटी हुई थी, एंड स्टिप, एकदम कठोर हो चुकी थी, वार पे ढकी हुई थी, इन द रेड श्राउड, लाल कफन से। पूरा बारामदा और दादी माँ का वह कमरा जिस कमरे में दादी माँ लेटी हुई थी मरने के बाद, और अपने कठोर शरीर के साथ जो लाल कफन से ढका हुआ था, उसी में बेटा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस, हजारों गौरैया पक्षी, सेट माने बैठे हुए थे, स्केटर्ड माने बिखरे हुए, ऑन द फ्लोर माने फर्श, फर्श पर हजारों गौरैया पक्षी बिखरे हुए, फैले हुए थे दादी माँ के शव के चारों तरफ। There were thousands of the bird sparrow who were scattering around the dead body of the grandmother in her room and also the veranda. हजारों बैठे हुए थे। They were no chattering. दे माने वे, अर्थात गौरैया पक्षी, नो माने चैपरिंग माने चहचहाना। बेटा वो चहचहा नहीं रहे थे, उनके मुख से चहचहाने की आवाज आ नहीं आ रही थी। बे फेल्ट, हमने महसूस किया, सॉरी माने दुख, फॉर द बर्ड्स माने चिड़ियों के लिए। बेटा हमने उन चिड़ियों के लिए बड़ा दुख महसूस किया कि आज वह दूत इस संसार से चला गया जो हजारों चिड़ियों के पेट में निवाला देने का कार्य करता था। आज उस
दूत की अंतिम यात्रा को देखने के लिए वो हजारों प्राणी उसके चारों तरफ नतमस्तक होकर के एक रुंधनपूर्ण गले के साथ बैठे हुए थे। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया फॉर द बर्ड, चिड़ियों के लिए, एंड माई मदर, मेरी माँ, फैट्स माने ले आए, सम कुछ ब्रेड रोटियां फॉर देम, उनके लिए, और उन चिड़ियों को खिलाने के लिए मेरी माँ कुछ रोटियां लेकर के आई। माई मदर केम टू ब्रिंग सम ब्रेड फॉर द बर्ड। द स्पैरोस, गौरवों ने, टुक माने दिया, नो नहीं, नोटिस माने ध्यान, ऑफ द ब्रेड माने रोटियों पर। लेकिन बेटा गौरव या पक्षियों ने रोटियों पर ध्यान नहीं दिया। ना तो वो चहचहाई, ना तो मेरी माँ के चारों तरफ गए, ना तो मेरी माँ के पैरों पर बैठे, ना तो मेरी माँ के कंधे पर बैठे। किसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने रोटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वेन, जब भी कैरीड, हम ले गए, ग्रैंड मदर, दादी माँ के, क्रॉप माने लाश को, ऑफ, जब हम लोग दादी माँ की लाश को लेकर के गए, दे माने वे, अर्थात गौरैया पक्षी फ्लू अबे उड़ गए, क्वाइटली माने शांति से, वे सारे गौरैया पक्षी शांति से वहां से उड़ गए। जब हम लोग अपनी दादी माँ को लेकर के गए तो वहां पर बैठे हुए हजारों गौरैया पक्षी शांति से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, सफाई करने वाले ने, स्विफ्ट माने साफ किया, द ब्रेड माने रोटी के क्रम्स माने टुकड़ों को। अगली सुबह, बेटा थोड़ा सा छूट गया है एक लाइन, बस ज्यादा नहीं, ध्यान दीजिए। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया फॉर द बर्ड, चिड़ियों के लिए, एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई। छोटा था। सी ब्रोक, उसने तोड़ डाला, इट माने इसे, अर्थात रोटियों को, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े में, दादी माँ की तरफ मेरी माँ ने भी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला। एंड द बे, ढंग से, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के यूज टू, किया करती थी, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ रोटियों के टुकड़े करती थी, उसी प्रकार से बेटा मेरी माँ ने रोटियों के टुकड़े किए। एंड थ्रू, और फेंका, इट माने इसे, अर्थात रोटी के टुकड़े, टू देम, उनके पास, और उनके पास इन रोटियों के टुकड़े को फेंक दिया गया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरवों ने रोटी पर ध्यान नहीं दिया। वेन बी कैरीड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स अप, जब हम लोग अपनी दादी माँ की लाश को लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, सफाई वाला, शिफ्ट माने साफ किया, द ब्रेड माने रोटी के, क्रम्स माने टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, कूड़ेदान। अगले दिन साफ करके सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े को डस्टबिन में डाल दिया। इस प्रकार से दादी माँ का और मेरा असीम प्रेम, एक दिन शारीरिक प्रेम बेटा समाप्त हो गया। अब तो यादों का प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम बचा हुआ था। यहीं पर आपका लेसन ये समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है कि प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। अगले लेक्चर तक हम आपसे अलविदा लेंगे। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों को वीडियो शेयर जरूर करिए। नए बच्चे वीडियो सब्सक्राइब कर लें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।